जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़ में बीएड के लिए एडमिशन करा चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि एमएसडीएसयू के लिए बीएड का कंप्लीट सिलेबस क्या होने वाला है और साथ में ये भी समझेंगे कि आपका एग्जाम पैटर्न और जो आप सभी लोग लगातार हमसे पूछ रहे थे कि सर क्या फर्स्ट सेमेस्टर में भी प्रैक्टिकल फाइल बनानी है कि नहीं, इस पे भी चर्चा करेंगे। तो पूरी वीडियो को बस 5 से 10 मिनट निकाल के अच्छे से देख लीजिए ताकि आपका एक एक डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए और आप लोग अपने पढ़ाई पे फोकस कर पाएं। सबसे पहले बाबू यदि हम लोग इस वीडियो में बात करें एग्जाम पैटर्न को लेके कि महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़ बीएड 2026-28 बैच के लिए एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एक एक बात को आप लोग समझ लीजिएगा। अगर सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की बात करें, अगर सबसे पहले हम लोग यहां पे एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम तो आपका लिखित फॉर्म में तो होता ही होता है, लेकिन लिखित फॉर्म में भी एमसीक्यू बेस्ड नहीं होता, बल्कि आपका एग्जाम जो है वो आपका एक तरीके से डिस्क्रिप्टिव मोड में होता है। इतनी बात को याद रखिएगा, आपका एग्जाम जो है वो डिस्क्रिप्टिव मोड में होता है। आपको वर्णात्मक रूप से प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, यानी विस्तृत रूप से उत्तर लिखना होता है। तो उम्मीद करते हैं ये एग्जाम पैटर्न को जो लेके आपके मन में डाउट था वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एग्जाम पैटर्न आपका क्या है। अब थोड़ा सा हम लोग सिलेबस की तरफ रुक करते हैं। आपका बीएड महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी 2026-28 बैच के लिए टोटल 2 साल का आपका बीएड होने वाला है और 2 साल में देखेंगे कि टोटल 4 सेमेस्टर के आपके एग्जाम होंगे, यानी आपका 6-6 महीने पे आपका एक एक सेमेस्टर का एग्जाम होगा। टोटल 4 सेमेस्टर आपके होने वाले, ये बेसिक बातें आप समझते रहिएगा। अब इस वीडियो में हम लोग आपके फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्लीट सिलेबस को समझेंगे, फिर जब आप सेकंड में जाएंगे तो हम सेकंड, फिर थर्ड और फोर्थ में जाएंगे तो फोर्थ का सिलेबस बताते हुए आपका बीएड अच्छे से कंप्लीट करवाने में मदद करेंगे। तो अभी हम लोग यहां पे फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्लीट सिलेबस को समझते हैं। देखिए बाबू, फर्स्ट सेमेस्टर के अगर सिलेबस की बात करें हम लोग तो 4 सब्जेक्ट के एक्सटर्नल एग्जाम होते हैं। टोटल 4 सब्जेक्ट के एक्सटर्नल एग्जाम होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में कोई ऑप्शनल पेपर इत्यादि नहीं होता। आप बीए किए हैं, आप बीएससी किए हैं, आप बीटेक बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं, सभी बच्चों को ये चारों पेपर लेने हैं। अब उन पेपरों को आप समझ लीजिएगा कि कौन कौन से यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से पेपर हैं। सबसे पहले यदि हम लोग सब्जेक्ट की बात करें तो यह है आपका प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के सिद्धांत। यही पेपर आप देखेंगे दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी में, सेम सिलेबस है आपका, फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन हो जाएगा और आपको पढ़ना यहां पे प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के सिद्धांत। इसमें प्रमुख रूप से आपको एक तरीके से शिक्षा के कॉन्सेप्ट को समझना है, शिक्षा की एजेंसियों को समझना है, पूरा पेपर एजुकेशन के इर्द गिर्द घूमेगा। तो ये आपका पहला पेपर है। अब आपके दिमाग में आएगा टोटल कितने मार्क्स का होता है। ये टोटल आपका 100 मार्क्स का होता है, लेकिन आप देखेंगे 10 नंबर यहां पे आपका इंटरनल होता है। 10 नंबर आपका इंटरनल होता है जो कॉलेज वाले प्रोवाइड करते हैं और 90 नंबर आपका एक्सटर्नल एग्जाम होता है। 90 नंबर आपका एक्सटर्नल एग्जाम होता है जिसका आपको एग्जाम देना होता है, जहां आपका सेंटर जाता है वो आपका एग्जाम होता है एक्सटर्नल। तो ये आपका ये देख लीजिए 100 नंबर टोटल है, जिसमें से 90 नंबर का आपका एक्सटर्नल एग्जाम होता है। तो ये आपका पहला पेपर हो गया, सभी विद्यार्थियों के लिए कॉमन है। अब यदि बाबू हम लोग दूसरे पेपर की बात करें तो दूसरा पेपर है ग्रोइंग अप एज ए लर्नर, यानी अधिगमकर्ता के रूप में बड़ा होना या अधिगमकर्ता का स्वरूप इत्यादि, इसके अलग अलग नाम है, लेकिन बस इतना याद रखिएगा कि ग्रोइंग अप एज ए लर्नर, इसमें प्रमुख रूप से आपको चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ लेना है, विकास के सिद्धांत, विकास की अवस्थाओं के बारे में पढ़ लेना है, और सबसे बड़ी बात जो बाल विकास में कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों का योगदान है उन मनोवैज्ञानिकों को इसमें पढ़ना है। इसकी पूरी क्लास, इन सभी पेपरों की पूरी क्लास हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसकी सिलेबस डिस्कस करने के बाद फिर इसकी क्लास आपको देंगे। और ये आपका दूसरा पेपर है, ये भी टोटल आप देखेंगे कि 100 नंबर का है, जिसमें से 10 नंबर इंटरनल और आपका 90 नंबर जो है वो एक्सटर्नल होता है। तो ये आपका दूसरा पेपर, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी पेपर का अलग अलग यूनिवर्सिटियों में चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप नाम है। तो आप लोग अपनी बुद्धिमत्ता से जो हम शाम को 4 बजे क्लास चला रहे हैं उस क्लास को ज्वाइन होकर इस पेपर को कवर कर लीजिए। जो एक दो टॉपिक इधर उधर है तो इसकी जब हम प्रॉपर क्लास प्रारंभ करेंगे तो उसमें वो भी कवर कर लेंगे। अच्छा बाबू, उसके बाद जो आपका तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है, बड़ा प्यारा पेपर ये है, नॉलेज एंड करिकुलम, यानी ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। ये आपका तीसरा पेपर है। देखिए
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल में भी नॉलेज एंड करिकुलम पढ़ना होता है सेकंड सेमेस्टर में, लेकिन वहां पे आप जब नॉलेज एंड करिकुलम पढ़ते हैं बाबू, तो वहां पे आप देखेंगे कि ये जो आपका करिकुलम वाला पोर्शन है ये ज्यादा है, लेकिन आपके इस सेमेस्टर में आप देखेंगे कि ज्ञान वाला पोर्शन सबसे ज्यादा है। ज्ञान वाला यानी ज्ञान को प्राप्त करने के स्रोत, भारतीय परंपरा में ज्ञान के क्या अर्थ है, वेस्टर्न परंपरा में ज्ञान के क्या अर्थ है, और साथ में आपको एक तरीके से आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद इत्यादि के बारे में आपको पढ़ना होगा, और इंडियन फिलॉसफी के बारे में, इंडियन विचारकों के बारे में पढ़ना है। पूरी चर्चा हम इसमें करेंगे, तो ज्ञान वाले पोर्शन को अच्छे से समझेंगे और आपके पाठ्यक्रम के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। क्यों कहा जाता है रेस कोर्स, एक दौड़ का मैदान क्यों पाठ्यक्रम को कहा जाता है, पूरी चर्चा हम लोग करेंगे। और पाठ्यक्रम की उपयोगिता क्या है विद्यार्थी के पर्सपेक्टिव में और अध्यापक के पर्सपेक्टिव में, तो पूरी चर्चा इस पेपर की करेंगे। और ये भी आप देखेंगे कि टोटल 100 मार्क्स का होता है, ये भी आपका टोटल 100 नंबर का होता है। इतनी बातें आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। अब यदि हम लोग लास्ट और फोर्थ पेपर की बात करें, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यही पेपर महाराजा सुहेलदेव में हो जाता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल में हो जाता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, और आपके एग्जाम में असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी अधिगम का मूल्यांकन, यानी एक विद्यार्थी अपने पूरे शैक्षणिक सत्र के दौरान जो सीख रहा है उसका मूल्यांकन कैसे किया जाना चाहिए, मूल्यांकन के सबसे सटीक विधि क्या होनी चाहिए, इन्हीं बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करते हैं। आकलन क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है, परीक्षण क्या होता है, इस पूरी चर्चा हम लोग इस करेंगे। थोड़ा सा ये स्टैटिक वाला पेपर है तो इसको भी अच्छे से आप लोग पढ़िएगा, सांख्यिक वाला ये पेपर है तो इस पेपर की भी चर्चा हम लोग अच्छे से करेंगे। ये आपका फोर्थ पेपर है महाराजा सुहेलदेव में। एक बात और बाबू, ये आपका एक तरीके से टोटल 100 मार्क्स का ये भी होता है, और आप देखेंगे ये 10 आपका इंटरनल, 10 आपका इंटरनल होता है, और आप देखेंगे 90 नंबर आपका एक्सटर्नल एग्जाम होता है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है, ये आपका याद रखिएगा 90 नंबर। तो ये टोटल 4 पेपर हो गए। अब आप ये समझिएगा कि प्रैक्टिकल कितनी फाइलें आपको बनानी और कैसे बनानी है, ये चारों पेपर आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, अगर सिलेबस को यदि फॉलो करते हुए चले और अपने अनुभव के आधार पर यदि हम आपको बताएं, तो प्रत्येक सत्र में टोटल 3 फाइलें बनानी होती हैं, चाहे वो 2022-24 बैच हो, चाहे उसके बाद 23-25 हो, या 25-27 हो, या फिर आपका बाबू 26-28 बैच जो है। तो टोटल 3 फाइलें आपको बना लेनी है। तीनों फाइलों का स्क्रीनशॉट लीजिए। पठन एवं चिंतन यानी रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन, उसके साथ साथ आर्ट एंड एस्थेटिक्स या फिर कला और सौंदर्य शास्त्र, और योग शिक्षा यानी योगा एजुकेशन, ये टोटल 3 फाइलें बनानी है। इसमें आपको एक तरीके से टोटल तीनों फाइलें हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, और आप उन फाइलों को देख के बना लीजिएगा, बहुत ज्यादा इनमें दिमाग नहीं लगाइएगा। अब ये फाइलें 2 प्रकार से बनती है। यदि आपके कॉलेज वाले कह देते हैं कि भैया आप प्रैक्टिकल फाइल बना लीजिए, तब तो जो हम टेलीग्राम पे प्रैक्टिकल फाइल अपलोड किए हैं, जो हम की प्रैक्टिकल फाइल की लिंक प्रोवाइड करा दिए हैं, आप लोग उस पर क्लिक करके पूरी फाइल निःशुल्क ही आप उसको डाउनलोड करके बना सकते हैं, तो आप लोग उससे बना लीजिएगा। या फिर अगर आपके कॉलेज वाले ये बोले कि आप 4 फाइलें, 3 फाइलें या 2 फाइलें या 1 फाइलें बना लीजिए और फला फला उनकी टॉपिक का नाम बता दिए, तब तो उनके अकॉर्डिंग बताइएगा, वो भी फाइल आप हमको नाम बताइएगा, हम आपको फाइल दे देंगे। बहुत सारी फाइलें हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आप प्रैक्टिकल फाइल समझ गए होंगे कि टोटल 3 प्रैक्टिकल फाइल बनेंगी। अच्छा, कितने नंबर का प्रैक्टिकल होता है सर? तो टोटल बाबू 100 नंबर का इसमें भी आपका प्रैक्टिकल होता है। टोटल 100 नंबर का इसमें भी आपका प्रैक्टिकल होता है, 25-25 नंबर का, और एक आप वर्कशॉप इत्यादि हो जाता है 25 नंबर का। तो टोटल यहाँ पे 100 नंबर के प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं। तो उम्मीद करते हैं पूरी बात आप लोग समझे होंगे, संक्षेप में सिलेबस समझ गए होंगे फर्स्ट सेमेस्टर का। फिर आप सेकंड में जाएंगे तो हम सेकंड का बताएंगे, थर्ड में जाएंगे तो थर्ड और फोर्थ का। अच्छा, एक बात और, शाम को 4 बजे हम बीएड की क्लास आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप लोग यूट्यूब पे जुड़ के, यानी इसी चैनल पे आप शाम को 4 बजे जुड़ा करिए और अच्छे से पढ़िए। बहुत ही ईमानदारी, बहुत ही परिश्रम से आपको एक एक बात बताते हैं, ताकि आपका बीएड अच्छे से हो जाए और आगामी तैयारी भी आपकी होती रहे थोड़ी बहुत, ठीक है। बाकी उम्मीद करते हैं पूरी बात आप लोग समझे होंगे। आप देख लीजिए, ये व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। उसके साथ साथ ये टेलीग्राम चैनल है, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक है, ठीक है। और एक तरीके से उसको क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाए, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल के साथ जुड़ भी जाइए। अच्छा, बीएड के कंप्लीट नोट्स के लिए आप लोग इस नंबर पे, यानी इसी नंबर पे आप मैसेज करके अपने कंप्लीट सेलेक्टेड पेड नोट्स ले लीजिएगा। एक बात और, इन नोट्स की जो फीस है 149 है,
ठीक है। 149 में आपको चारों पेपर के कंप्लीट नोट्स दे देंगे। यदि आप इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में नोट्स मिल जाएगा, हिंदी लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं तो हिंदी लैंग्वेज का मिल जाएगा। तो इस नंबर पे मैसेज करके चारों पेपर के कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। आपकी इच्छा पर है बाबू, थोड़ी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। बाकी क्लास निःशुल्क हम यूट्यूब पे प्रोवाइड करेंगे आपको। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में शाम को 4 बजे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। एक बार पुनः 2026-28 बैच में आप एडमिशन लिए हैं, हम तहे दिल से आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में। आप सभी भाई बहन अपना ख्याल रखिए। आप सभी को नमस्ते, जय हिंद।